Hello, students. How are you all? I hope you all are good, fine, and healthy. Okay, students. Now, today we are going to start explanation of second chapter, class 6. Okay, history. It's a video first of second chapter, and the second chapter is on the trail of the earliest people. Okay, so here students we will read about the earliest peoples, their work, okay, and other things. All right. So students, at first we will clear about the title of this chapter, and the trail means students it's a track or trace. Okay, मार्ग तो किस मार्ग से प्राचीन लोग जाते थे, किस तरह से वे अपना जीवन यापन करते थे, तो ये सारी चीज़ें हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। उनकी प्राचीन जो भी उनका हिस्ट्री है, कैसे वे अपना भोजन करते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, कहाँ पर वे रहते थे, क्या ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते थे, एक्सेट्रा ऑल थिंग्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रेल मीन्स ट्रैक या ट्रेस मीन्स मार्ग या पगडंडी। अर्लीस्ट पीपल प्राचीन मानव या आदि मानव। तो यहाँ पर हम आदि मानव की यात्रा और उसके जीवन की छाप का अध्ययन करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ तुषार्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर तुषार्स ट्रेन जर्नी। ओके, तुषार की रेल यात्रा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so let's start. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. Okay, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। All right, wedding means विवाह समारोह. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued टू द ग्लास पेन। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब वो जा रहा था ट्रेन से, दिल्ली से चेन्नई ट्रेन में बैठकर जब तुषार जा रहा था अपने कजन की, यानी अपने रिश्तेदार जो कि उसका चचेरा भाई था, उसकी शादी में जा रहा था। और वह किससे जा रहा था? दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, वह ट्रेन से जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ? ही हैड मैनेज टू स्क्वेज इनटू द विंडो सीट। स्क्वेज मीन्स स्टूडेंट्स press forcibly together or force a way through a narrow or crowded place। जब हम किसी crowded place से या किसी संकरी जगह से घुसकर किसी जगह पर जाते हैं, ओके, घुस कर जाना, धक्का देकर घुस जाना किसी जगह पर, दैट इज कॉल्ड द स्क्वेज। ओके, स्क्वेज मीन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्वेज मीन्स फोर्स अ वे थ्रू अ नैरो और क्राउडेड प्लेस, मीन्स धक्किया कर घुस जाना, धक्का देकर जबरन किसी जगह पर घुस जाना। तो जो तुषार था उसको कौन सी सीट चाहिए थी ट्रेन में? विंडो सीट चाहिए थी। तो उसने मैनेज किया, ही हैड मैनेज टू स्क्वेज इनटू द विंडो सीट। जैसे तैसे वह ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर घुसकर बैठ गया। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। और जहाँ पर वह खिड़की वाली सीट पर घुसा तो वह जो विंडो सीट में शीशा लगा रहता है ट्रेन में, उस पर उसने अपनी ग्लूड, नोज, ग्लू मीन्स स्टिक, चिपकाना, उसने अपनी नाक को सटा दिया, चिपका दिया। मीन्स कि इतना क्लोज वो विंडो सीट पर हो गया बाहर के सीन को देखने के लिए, बाहर साइड्स को देखने के लिए, कि उसने अपनी नाक को विंडो सीट से सटा दिया या चिपका दिया। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" As he watched trees and houses, जैसे ही वह ट्रेन से पेड़ों को और घरों को फ्लाई पास्ट, ओके, दूर उड़ते हुए देखता जा रहा था। मीन्स कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं और तेज दौड़ती जो ट्रेन की गाड़ी होती है या रेलगाड़ी होती है, उससे हमें सारे पेड़ पौधे, खेत,
घर बड़ी तेजी से पीछे की ओर दौड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे जो बाहर के पेड़ पौधे घर वगैरह जो भी हमें बाहर को दिखता है ट्रेन की खिड़की से, तो हमें ऐसा लगता है कि वे सब दौड़कर हमसे भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तुषार को लगा। तो जैसे ही तुषार एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज, जैसे ही तुषार देख रहा था कि सभी घर और जितने भी पेड़ वहां पर थे वे फ्लाई पास्ट, उससे दूर उड़ते चले जा रहे थे, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सैड। टैप्ड मीन्स अ लाइट हिट। ठीक है, धीरे से मारना। तो उसके जो चाचा थे उन्होंने उसके कंधे पर धीरे से मारा। ओके, जब हम बुलाने के लिए, सुनो करके बुलाने के लिए किसी के कंधे पर धीरे से मारते हैं या थपकी देते हैं, तो टैप्ड मीन्स अ लाइट हिट। ओके, तो उसके अंकल ने, उसके चाचा ने धीरे से उनके कंधे पर मारा, तुषार के कंधे पर, एंड सेड, और कहा, Do you know that trains were first used about 150 years ago? क्या तुम जानते हो कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले ट्रेन से यात्रा शुरू कर दी थी। मीन्स कि ट्रेन के बारे में लोगों को 150 वर्ष पहले पता चला। एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर। डिकेड्स मीन्स दशक। और उन्होंने कहा बस तो कुछ दशकों पहले ही आई। लोगों को बस का परिचय कुछ दशक पहले, कुछ 100 साल पहले ही हुआ। तुषार वंडर्ड। अब तुषार वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, एकदम वंडर्ड हो गया। तो तुषार सोचने लगा, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो तुषार यह सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी, सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? When people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो उसको लगा कि जब लोगों के पास 150 वर्ष पहले और कुछ दशक पहले जब वे, उनके पास रेलगाड़ी और बसेस नहीं थे, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? और क्या वे अपनी एंटायर लाइफ एक ही जगह पर बिता दिया करते थे जहाँ पर वे पैदा होते थे? नॉट क्वाइट। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती थी। ओके, तो ये सारी हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग तुषार की ट्रेन जर्नी से करी, जिससे तुषार सोचने पर मजबूर हो गया कि ट्रेन बसेस तो आज चल रही हैं, लेकिन 150 वर्ष पहले और कई दशकों पहले जब ट्रेन, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो क्या लोग एक ही जगह पर अपनी पूरी एंटायर लाइफ रहते थे? जहाँ पर वे बॉर्न होते थे, क्या वहीं पर उनकी डेथ होती थी? मीन्स कि वे एक ही जगह पर अपना पूरा जीवन स्पेंड करते थे। तो उसे लगा कि यह सब बहुत ही सोचनीय था। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है। तो चलिए, ये सब एक्चुअल में हमारे लिए भी काफ़ी सोचनीय है। ठीक है, कि इतने दशकों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले क्या लोग एक ही स्थान पर रहते थे? और नहीं रहते थे तो कैसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी यात्रा को करते थे? तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, from this topic, the earliest people, why were they on the move? Earliest people, आरंभिक मानव, आदि मानव, प्राचीन मानव, why were they on the move? आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? Okay. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. ओके, हम जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख पहले, 2 मिलियन ईयर्स। ओके, 2 मिलियन ईयर्स मीन्स 20 लाख पहले। ओके, 2 मिलियन ईयर, 20 लाख साल, 2 मिलियन। ओके, तो हम जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर। ओके, हंटर गैदरर मीन्स आखेट खाद्य संग्राहक, जो शिकार करके अपने भोजन को एकत्रित करते थे। ओके, अपने भोजन को जमा करते थे आखेट के द्वारा शिकार करके। ओके, तो अगेन हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्राहक,
ओके, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ओके, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब ये नाम उनको कहाँ से मिला? क्योंकि भोजन का इंतजाम करने के लिए दे गेट देयर फूड, क्योंकि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि उनको तब खेती करना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड प्रोड्यूसिंग करना उनको नहीं आता था। तो वे लोग क्या करते थे? वे जंगली जानवरों के मीट को ही खाते थे, उसके मांस को, रॉ मांस उनका खाते थे। और पेड़ पौधे, जंगल में पेड़ पौधे में जो भी पेड़ों में उनको फल, जड़ें या कोई लीव्स जो उनको ठीक लगती थी, वे उनके द्वारा ही अपनी भोजन की आपूर्ति करते थे। ओके, और जब जिस स्थान पर वे रहते थे, जब वहाँ के पेड़ पौधे और फल फ्रूट्स सारे जब वहाँ पर ख़त्म हो जाते थे, तो उसके बाद वे क्या करते थे? ये न मिलने पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसे ही वे भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। तो भोजन का इंतजाम करने की यह विधि ही उनको इस नाम से पुकारा जाने लगा, इस विधि के कारण कि हंटर गैदरर यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। जनरली, सामान्यतया, आमतौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, उनका जो भोजन था वो क्या था? जंगली जानवरों का मांस होता था। तो आमतौर पर वे खाने के लिए, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें कॉट फिश एंड बर्ड्स, जिसमें वे मछलियाँ और पक्षियों को पकड़ते थे, मछलियों को और चिड़ियाओं को पकड़ते थे, तथा गैदर्ड फ्रूट्स, और जंगल में जिस स्थान पर वे रहते थे उस स्थान के वे फल फ्रूट्स को, फल फूलों को, रूट्स जड़ों को, ओके, नट्स एंड सीड्स बीजों को, ओके, बीज आदि को, और नट्स को, अखरोट, मूंगफली, ये सारे जो नट्स होते थे इनको, लीव्स पत्तियों को, स्टॉक्स डंठल, डंडी, किसी भी पत्ती प्लांट की डंठल होती थी, डंडी, पेड़ की डंठल डंडी जो सॉफ्ट होती थी, ओके, उसको, स्टॉक्स आदि को, एंड एग्स, और अंडों को वो इकट्ठा करके भोजन किया करते थे। तो जो आरंभिक मानव था उसके भोजन के दो संसाधन थे, एक तो था जंगली जानवर, दूसरा प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड और एग्स को भी वे भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। ओके, The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. Okay, आखेटक जो थे, द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड, और जो उस समय आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ओके, अब वे क्यों घूमते थे? क्योंकि उनको ऑब्टेन फूड, क्योंकि उनको भोजन को जमा करना था अपनी दिनचर्या के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। वे भोजन को जमा करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। और जो वहाँ पर जो ट्रॉपिकल लैंड पर, ठीक है, जो ट्रॉपिकल लैंड जैसे आवर मीन्स ऑफ गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस वॉच एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और जो वहाँ पर प्लांट्स की इमेंस वैरायटी थी, अत्यधिक जो वैरायटी वहाँ पर होती थी, पौधों की डिफरेंट टाइप्स की जो वैरायटी थी ट्रॉपिकल लैंड में, वे, उसका अर्थ था कि वे उस समय उनको प्लांट प्रोड्यूस करती थी। उस जगह की जो ज़मीन थी, जो फर्टाइल लैंड थी, उनको प्लांट प्रोड्यूस करती थी, जिसे वो गैदरिंग में, मीन्स कि एक साथ इन सब चीज़ों को जाकर उनका पूरा समुदाय प्लांट प्रोड्यूस को क्या करता था? कलेक्ट करता था, जो कि एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड था, जो कि वहाँ पर भोजन प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। ओके, none of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many that are stronger.
To hunt animals, to catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of presence of mind. Okay, तो उस समय क्या था स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू. चाहे फ्रूट्स इकट्ठा करना था, पेड़ों से फूड प्रोड्यूस लेना था, या फिर हंटिंग करना था, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करना था, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान नहीं थी. क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर. अनेकों ऐसे जानवर थे जो बहुत तेज, कंपैरिजन देन अर्लीस्ट पीपल, उनसे भी बहुत अधिक तेज भागते थे. देन अस मीन्स कि हमसे ज़्यादा या उन आदि मानव से तेज भागते थे. अनेकों जानवर ऐसे थे, तो उनको पकड़ पाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था. एंड मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे लेपर्ड या लायन, बेयर. ओके, तो कुछ ऐसे थे कि जो बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे. उनको हंट करना भी उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. और उनको जानवरों का शिकार करना, टू हंट एनिमल्स, ओके, जानवरों का शिकार करना, और दूसरा कैच फिश एंड बर्ड्स, पक्षियों को, चिड़ियाओं को और मछलियों को पकड़ना. ये टास्क करने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए उन लोगों को बहुत अधिक अलर्ट, सचेत रहने की आवश्यकता होती थी, तेज रहने की आवश्यकता होती थी. एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का, अपने दिमाग का बहुत ही तेज़ी से यूज करना होता था, ताकि वे बहुत तेज गति से भागते हुए जानवर का शिकार कर सकें. शक्तिशाली जानवर को कैसे मारा जाए, इसके लिए उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता था. तो ये कोई इजी टास्क नहीं था. टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ईडिएबल, दैट इज कैन बी ईटन, एज मैनी कैन बी पॉइजनस. अब देखिए, जब वे फूड प्रोड्यूस, जो जंगल से उनको फूड मिलता था, तो उसे लेना भी उनके लिए इजी टास्क नहीं था, आसान काम नहीं था. क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था? टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, पौधे के, जो उनको पौधा, जिस पौधे को वो खाते थे, पौधे की चाहे वो लीव्स खाते थे, चाहे पौधे की स्टॉक्स खाते थे या रूट्स खाते थे, तो उसके लिए उन्हें आवश्यकता होती थी उस प्लांट के उस भाग को ढूंढना, उस भाग का पता करना जो कि खाने योग्य होता था, ईडिएबल होता था, दैट इज कैन बी ईटन, जिसे कि वे उसे खाया जा सकता था. तो ये भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था स्टूडेंट्स, क्योंकि जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी वेजिटेशन होती है. अब उस वेजिटेशन में विच पार्ट विल बी ईडिएबल, टू फाइंड आउट, इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दैम. वो ये उनके लिए क्या था, डिफ़िकल्ट टास्क था कि उस वेजिटेशन का, उस प्लांट्स का कौन सा भाग उन्हें खाना है. और क्यों? क्योंकि एज मैनी कैन बी पॉइजनस, क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे भी होते थे जो जहरीले भी होते थे, तो ये भी उन्हें फाइंड आउट करना होता था. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स रिपैन, रिपैन मीन्स पकना, ठीक है. और उनको इस चीज़ की भी आवश्यकता होती थी पता लगाने की कि कौन सा फल किस सीजन में पकता है, ठीक है. अब अगर मैंगो उनको मिल रहे हैं, एप्पल उनको मिल रहा है, तो उनको ये भी पता लगाना होता था कि ये फ्रूट्स अब पक चुका है या अब किस सीजन में ये फ्रूट पकेगा, और उसके बाद इस फ्रूट को खाया जाए. तो इसके लिए भी उन्हें लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती थी. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, page number 12. Okay, page number 12. List the skills and knowledge that the children of these communities had. ओके, अब देखिए क्या है, हमें स्किल मीन्स कौशल, हमें उस कौशल और ज्ञान की सूची बनानी है दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ है, जो उस समय के, उस समुदाय के बच्चों के पास, प्रारंभिक मानव के बच्चों के पास जो ऐसे कौशल और ज्ञान था, उसकी हमें लिस्ट बनानी है. डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, और कंपेयर करना है क्या आज हमारे पास भी वैसा कौशल और वैसा ज्ञान है जैसा
आरंभिक मानव या प्राचीन मानव के पास हुआ करता था, जिससे वे जंगल की वेजिटेशन को, प्लांट्स को पहचानते थे कि वह कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा नहीं है, प्लांट के कौन से भाग को खाया जाता है, और फिश को और बर्ड को कैसे पकड़ा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल का हंट कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, तो ये स्किल्स और नॉलेज उस समय बच्चों के पास और मानव के पास हुआ करते थे। तो आज हमारे पास वे स्किल और नॉलेज हैं, तो हमें कंपेयर करना है लिस्ट बनाकर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स व्हाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, उस समय 4 रीज़न थे स्टूडेंट्स प्रारंभिक मानव के पास, आदि मानव के पास कम से कम 4 रीज़न तो ये थे जो यहाँ पर अभी हम पढ़ाएंगे आपको, कि क्यों जो आखेटक संग्राहक था, आखेटक खाद्य संग्राहक था, वह क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो इसके क्या हैं स्टूडेंट्स, इसके 4 रीज़न थे। ठीक है, मीन्स कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाया करते थे, उसके क्या कारण रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें थ्रू रीजंस हम उसको पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट रीजन, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन, सो विच इज द फर्स्ट इज हेयर। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो पहला कारण तो स्टूडेंट्स क्या था? पहला कारण यह था कि उस समय क्या होता था कि अगर वे एक ही जगह पर रहते थे, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वे एक ही स्थान पर रहते थे, ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रुके रहते थे, तो जो आसपास के पेड़ पौधे थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, जो उस जगह के आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर वे क्या कर देते थे, उसे समाप्त कर देते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इस कारण से उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। सो इट्स द फर्स्ट रीजन स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इसीलिए वे क्या होते थे, हंटर गैदर होते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे। यह उनका पहला रीजन था। क्या था पहला रीजन? व्हाई हंटर गैदर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? बिकॉज दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources of that site. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Okay, students? Now we will read about the second reason. Okay, second reason for hunter gatherer move from one place to another place. तो क्या दूसरा रीजन था आखेटक खाद्य संग्राहक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या रहा? सेकंड, पहला कारण तो यह था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जहाँ पर वे रहते थे कुछ टाइम तक, वहाँ के वे आसपास के सभी पेड़ पौधों को और जानवरों को वो खा लिया करते थे। तो कुछ टाइम बाद वे सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता था, तो फिर वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे इन सभी की तलाश में। अब सेकंड रीज़न स्टूडेंट्स, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ओके, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनके पीछे उनको भी जाना पड़ता था। ओके, सो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो इस कारण से इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे आ जाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता था, जो प्राचीन मानव था, जब वह कैटल्स का, हिरन का, ओके, या फिर अन्य जानवर का जब वो शिकार करते थे तो वो काफ़ी तेज़ दौड़ते
दौड़ते थे वे जानवर, और वे एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे। तो उनके शिकार करते करते वे भी, प्राचीन मानव भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। ओके, एंड नाउ द थर्ड रीजन, third, plants and trees bear fruit and different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो स्टूडेंट्स क्या होता था, तीसरा कारण हम पढ़ेंगे क्या था कि plants and trees bear fruits in different season. अलग अलग सीजन में प्लांट्स और ट्रीज में फल आते थे। ओके, क्योंकि पेड़ और पौधों में फल फूल का क्या होता है, अलग अलग मौसम होता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर फल फूल आते रहेंगे, तो उनका एक अपना पर्टिकुलर सीजन होता है अलग अलग फलों का, अलग अलग फूलों का। तो इसलिए सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इसी कारण से वे क्या करते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में, प्राचीन मानव उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहे होंगे। ओके, तो तीसरा रीजन क्या समझ में आता है कि प्लांट्स और ट्रीज में अलग अलग सीजन में फल फ्रूट्स होते हैं। तो इस कारण से वे क्या करते थे, अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर उनको वे फल और पेड़ के पौधे मिलते थे तो वो वहाँ पर जाते थे। एंड फोर्थ रीजन स्टूडेंट्स, क्या फोर्थ रीजन क्या बताते हैं, फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, एंड वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अब चौथा कारण क्या था, जो पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स थे प्रारंभ में आदि मानव के, प्राचीन मानव में, तो उन सभी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। जैसे हमें भी हर चीज के लिए, अपने जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती, पानी की। तो ऐसे ही आदि मानव को, प्राचीन मानव को भी, और उस समय पेड़ पौधे और जानवरों को भी क्या थी, जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। और पानी कहाँ मिलता था, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में। लेक्स झील, स्ट्रीम्स जलधारा, रिवर्स नदियों में पानी प्राप्त होता था, पानी मिलता था। ओके, और वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द एयर, अदर्स आर सीजनल। और क्या था स्टूडेंट्स उस समय, पेरेनियल मीन्स निरंतर। कुछ नदियाँ और कुछ झीलें तो ऐसी थी जहाँ पर वर्ष में निरंतर पानी रहता था, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, और अन्य कुछ नदियाँ या झीलें ऐसी थी जहाँ पर सीजन में, यानी वर्षा ऋतु में, ओके, या सर्दियों के मौसम में ही वहाँ पर क्या होता था, पानी रहता था उन नदियों में। जैसे बरसाती नदियाँ होती, वो बरसात में ही वहाँ पर पानी होता है। और कुछ स्ट्रीम्स ऐसे होते जो बरसात में ही वहाँ पर जलधाराएँ निकलती हैं और गर्मियों में वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वहाँ पर जो पानी के सोर्सेस थे, कुछ तो क्या थे, पेरेनियल थे, ठीक है, जो निरंतर चलते थे पूरे थ्रू आउट द ईयर, और कुछ थे सीजनल थे, जो ऋतुओं में कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही आते थे। तो people living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, okay, and dry season winters and summer, okay। और जो लोग नदियों के किनारे रह रहे होते थे, they would have to go to search in water during the dry season। तो उस समय उनको क्या करना पड़ता था, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, और कुछ झीलें और नदियाँ तो पानी में बारिश के बाद ही उसमें पानी मिल पाता था। तो ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में, ठीक है, गर्मियों में या सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये रीज़न भी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था उस समय आदि मानव या प्राचीन मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। एंड बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रैवल्ड ऑन फुट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की इन सबके, इन चारों रीज़न के अलावा एक रीजन और था। वह रीज़न क्या था कि उन लोगों को, बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रैवल टू, इनके अलावा वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे, ओके। लेकिन ये याद रहे कि जो आदि मानव था, जो आरंभिक मानव था, दे ट्रैवल्ड ऑन फुट, वे हमेशा पैदल ही यात्रा करता था, पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता था, ओके। सो हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप कैसे स्कूल आते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, और आपको अपने स्कूल आने के लिए कितनी डिस्टेंस
तक पैदल आना पड़ता है, कितना लंबा आप पैदल चलते हैं, वॉक करके चलते हैं। आप बस से स्कूल आते होंगे, रिक्शा से स्कूल आते हैं, या फिर अगर आप पैदल स्कूल आते हैं तो कितनी डिस्टेंस या कितना लंबा आपको स्कूल के लिए चल कर आना पड़ता है। एंड थर्ड वन इज दैट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ यू टुक अ बस और रोड अ बाईसाइकिल। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ यू टुक अ बस, और अगर आप बस से आ रहे हैं या फिर रोड अ बाईसाइकिल या आप अपनी साइकिल चला कर आ रहे हैं, तो आपको इसमें भी कितना लंबा चलना पड़ता है, कितना लंबा समय आप इसमें लेकर चलते हैं। अगर आप अपनी साइकिल से आ रहे हैं या आप अपनी बस से आ रहे हैं या फिर आप अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर अगर आप पैदल चल रहे हैं, वॉक करके चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको कितना समय लगता है। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप विचार करिए और आंसर दीजिए। ओके, एंड you will write these answers in your rough copy students. Okay, and try to give answer. आप पता करिए, देखिए आप कितना चलते हैं और आरंभिक मानव, प्राचीन मानव कितना चलता था। ओके, so students, now it's over today class. Tomorrow I will be back. Till then, keep healthy. Bye bye. Have a nice day, student.